Once again, welcome to all of you. आज हम इस बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। इसकी अध्ययन वस्तु क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, किन किन मुद्दों पर किन किन विषयों पर समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बात होनी चाहिए, ये मैंने मेरे पूर्व के व्याख्यान में बताया। आज हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को किन भागों में बांट सकते हैं और इसका स्कोप क्या हो सकता है। तो समाजशास्त्र विषय की बात करेंगे। इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ फॉर्मलिस्टिक, स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ये दो संप्रदाय बताए गए हैं, एक स्वरूपात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। इसे कहते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। और ये सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। इन विद्वानों ने संप्रदाय को, समाजशास्त्र के क्षेत्र को, कि अध्ययन वस्तु तो निर्धारित करनी है, लेकिन अध्ययन वस्तु निर्धारित करने के लिए उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए कि किन किन विषय वस्तुओं को इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। तो आपने विद्वानों के मध्य एक मत्ता बनी नहीं, दो तरह के मत आए। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले जो विद्वान थे, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। इसकी जो विषय वस्तु है वो अन्य विषयों के अंतर्गत शामिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा जैसे बॉटनी के विषय वस्तु अलग होनी चाहिए, वनस्पति शास्त्र की, जीव विज्ञान की अलग होनी चाहिए, भौतिक शास्त्र की अलग होनी चाहिए, राजनीतिक शास्त्र की विषय वस्तु अलग होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की अलग होनी चाहिए। उसी भांति समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु के क्षेत्र का जो निर्धारण है वो विशिष्ट है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशिष्ट विज्ञान है जो किसी अन्य विषयों से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब अन्य विषयों से कोई भी अंतर्वैश्विक मुद्दा या विषय वस्तु समाजशास्त्र में शामिल नहीं की जाएगी। तो इसके समर्थक थे, पहले इनके प्रवर्तक जो है वो जॉर्ज सीमेल है। जॉर्ज सीमेल जर्मनी के विद्वान हैं, सोशल साइंटिस्ट जॉर्ज सीमेल। आपने ही कहा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट या विशेष विज्ञान है। उसके बाद इस मत के समर्थक जो हैं वो कहते हैं, वो हैं अपने वीरकांत, वन वीज, टॉनिस, मैक्स वेबर, वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को, अध्ययन क्षेत्र को अगर निर्धारित करना है तो केवल और केवल इसके अंदर सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाएगा, इससे अलग कोई अध्ययन नहीं करना है। और ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र अपने आप में एक विशिष्ट और अनूठा सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन और कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, फिलोसॉफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, होम साइंस हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, कोई नहीं करेगा। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन तो सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट विज्ञान है जिसे यह दायित्व दिया गया है, वो समाजशास्त्र है। यही बात इन सभी विद्वानों ने कही, स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने। अब बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के लोगों की। समन्वयात्मक संप्रदाय के अंदर जो विद्वान हैं, जो समर्थक हैं, वो हैं गिडिंग्स, इमाइल दुर्खिम, हॉबहाउस,
इत्यादि। ये विद्वान हैं एफ एच गिडिंग्स, इमाइल दुर्खीम, एल डी हॉबहाउस और पिटरिम सोरोकिन। ये समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले विद्वान हैं। इनका मत है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है, एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के क्षेत्र को इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि जो विषय वस्तु हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु का कुछ भाग राजनीति विज्ञान में भी हो, लोक प्रशासन में भी हो, इतिहास में भी हो और अर्थशास्त्र में भी हो। मतलब इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के चलते हैं ये लोग। अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण है इनका कि ऐसा जरूरी नहीं है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान है, इसकी विशिष्ट विषय वस्तु है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक शाखाओं की, प्रत्येक जो समाज विज्ञान है या दूसरे जो विषय हैं उन सब की जरूरत समाजशास्त्र के विकास में है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्मित करने में है। आपने उदाहरण दिया समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी वालों ने एक उदाहरण दिया। जिस तरह से एक शरीर है, शरीर की रचना या शरीर चलायमान कब होता है, फंक्शनल कब होगा, जब उसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध और निश्चितता के साथ जुड़े रहेंगे, तभी वो शरीर पूरा अपना अच्छी तरह से काम कर पाएगा। जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, ये सब पूरा का पूरा जो अपने ऑर्गन है, ये ऑर्गन सब पारस्परिक अंतर निर्भरता इनमें पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये सब अपना अपना अलग अलग विशिष्ट कार्य भी करते हैं। और जब शरीर के रूप में मनुष्य जीवधारी जब अपना जीव उसका बनता है या उसका शरीर के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो ये विशिष्ट कार्य करने के साथ साथ सबके साथ सामान्य रूप से मिले हुए भी हैं, एक साथ मिल करके एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता है इनके अंदर, साथ में मिलजुल के काम करते हैं, तभी शरीर संचालित होता है और हम लोग जिंदा हैं और काम कर पाते हैं। तो पूरा एक तंत्र की तरह काम करते हैं। इसी बात इन्होंने कहा है कि स्वतंत्र और विशेष विज्ञान नहीं है, यह एक सामान्य विज्ञान है जिसके अंदर अन्य विषयों की विषय वस्तु को भी लिया जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान की जो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र में भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें समन्वयात्मक संप्रदाय वाले विद्वानों ने की है। और हाल में इस संप्रदाय को भी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सभी विषय हैं, जितने भी विषय आप पढ़ लें, सोशल साइंस के पढ़ लें, लाइफ साइंस के पढ़ लें, फिजिकल साइंस के पढ़ लें, सभी विषय कमोबेश कुछ ना कुछ ऐसी विषय वस्तु हैं जो सबके अंदर कॉमन है। जैसे सांख्यिकी है, आप विज्ञान में भी पढ़ेंगे, गणित में भी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र में भी पढ़ेंगे। तो ये सब विषय अंतर्वैश्विक विषय हैं। तो कहने का ज़्यादा लाजमी और ज़्यादा सही तार्किक समन्वयात्मक संप्रदाय के लोगों का मत हमें नज़र में आता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को दो तरह से डिवाइड किया गया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं।